Good morning, students. Now I have one vernier calipers, and I want to introduce this vernier calipers. So you are seeing the vernier calipers. So अभी तक मैं आपको पिक्चर में ही दिखा रहा था, तो लेकिन आज मैं एक वर्नियर कैलिपर्स मेरे पास है, तो आज मैं आपको एग्जैक्टली इसका एक्सपेरिमेंट करके दिखा दूँ, ताकि आपको बिल्कुल एग्जैक्टली कंफर्म हो जाए कि ये कैसा होता है। तो आप देख सकते हैं कि वर्नियर कैलिपर्स की टोटली जो है ये आप इसको देख सकते हैं कैसा होता है। तो सबसे पहले ये इसको इंट्रोड्यूस कर लेता हूँ। ऑलरेडी आप लोग जानते ही हो, यह ऑलरेडी फेमिलियर अबाउट दिस ऑपरेटर्स लाइक दिस। जैसे दिस इज अ रोलर, हम यहाँ से इसको मूव कर सकते हैं। आप ये बैक एंड फ्रो ऐसे आगे और पीछे ले जा सकते हैं इसको। एंड दिस इज अ जॉज, टू टाइप्स ऑफ जॉज, ये वन। दिस इज अ फिक्सिबल जॉ एंड दिस इज अ फिक्सिबल एंड दिस इज अ मूवेबल जॉज, you know. Now this is you are seeing two types of the scale. This is 0 to from 0 to 100, 0 to 10, sorry, 0 to here 12 centimeter, 12.5 centimeter. This is a main scale rating. This is a main scale, and vernier scale is you are seeing oval shaped. ये आप देख रहे हैं ऑल शेप्ड है। इसमें इट हैज 10 डिविजन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So you are seeing there, this is a vernier scale. If we shut both jaws like this, ऐसे ये हमने शट कर दिया ऐसे, तो now first you will find out the vernier calipers have any error. यहाँ पर एरर है कि नहीं है। आई थिंक यू नो दैट there are two types of the error here, maybe possible that दो टाइप्स की हो सकती हैं। तो फर्स्ट नेगेटिव एंड सेकंड पॉजिटिव एरर्स। तो लेट अस सी कि एरर्स है या नहीं या नील है। तो टू फाइंड आवर एरर्स, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यू आर सीइंग द फर्स्ट बोथ लाइन। ये आपकी टोटल लाइन स्ट्रेट है, बोथ लाइन, यानी कि आपका ये वर्नियर स्केल एंड मेन स्केल बोथ आर इन द स्ट्रेट, बोथ आर। इफ यू सेट द बोथ जॉज लाइक दिस, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि पिक्चर में कि यहाँ पर दोनों लाइन स्टार्टिंग की ये जीरो एकदम स्ट्रेट है, एकदम स्ट्रेट है। तो इट मीन्स इट हैज़ नो एनी एरर, नादर नेगेटिव और पॉजिटिव, सभी देखिए ये है। और ये लास्ट लाइन देखिए क्या है यहाँ पर, ये आप देख रहे हैं लास्ट लाइन। और ये 9th डिवीज़न, ये पूरा 10th डिवीज़न है, ये 9th डिवीज़न, यानी मेन स्केल का 9th डिवीज़न वर्नियर स्केल के 10th डिवीज़न के इक्वल है, यू नो। ये भी आप देख रहे हैं द 10 डिवीज़न ऑफ द वर्नियर स्केल इक्वल टू 9 division of main scale. So I think you have already studied about the vernier caliper from the previous week, और हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। जिन स्टूडेंट ने अभी तक फाइल नहीं बनाई है तो वो बना लेंगे, यहीं से स्टार्ट कर लेंगे। वो पीछे के जाने की कोई ज़रूरत उनको नहीं है, यहीं से अपना वो स्टार्ट करें। तो आइए देखते हैं कि कैसे ये है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया, ये 10 VSD वर्नियर स्केल डिवीज़न, 10 VSD वर्नियर स्केल डिवीज़न को 9 MSD। यहाँ ये 10 VSD, फिर से मैं एक बार दिखा रहा हूँ, ये 10 VSD, यहाँ 10 VSD वर्नियर स्केल डिवीज़न, VSD वर्नियर स्केल डिवीज़न, ये 10 डिवीज़न है और ये 9 डिवीज़न है। तो ये 10 VSD इज इक्वल टू 9 MSD यहाँ पर आपको ऑलरेडी लिखा हुआ है। सो 1 VSD इज इक्वल टू 9/10 MSD। 10 को इधर हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे तो 9/10 MSD हो जाएगा, और मैंने इसको वीडियो में भी समझा दिया है। तो अब देखते हैं कि वर्नियर कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या होता है कि डिफरेंस बिटवीन वन डिवीजन ऑफ द मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल डिवीजन, यानी वन मेन स्केल डिवीजन में से वर्नियर स्केल डिवीजन का जो भी डिफरेंस आएगा दैट इज कॉल्ड द वर्नियर कांस्टेंट, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड द लीस्ट काउंट। सो वर्नियर कांस्टेंट इज इक्वल टू 1
minus 9/10. 9/10 why? Because 1 is the 1 main scale division और 1 VSD is equal to 9/10 MSD. So 9/10 MSD आपने लिख दिया यहाँ पर, ये 1 आपका ये वाला है और 1 VSD के प्लेस पर 1 VSD इक्वल टू 9/10 MSD होता है. सो यहाँ पर 9/10 यहाँ पर लग दिया गया. यू कैन सी योर बुक. ओके, जो बुक चल रही है उसी से मैं अब आपको टीच कर रहा हूँ. तो इस यू विल परचेज योर बुक हरी. तो आप यहाँ कर सकते हैं. और फाइनली इसको जब लोग सॉल्व करेंगे तो 1/10 दैट इज इक्वल टू 0.1 मिलीमीटर. वार्नियर का स्टैंडर्ड 0.1 मिलीमीटर एंड दैट इज 0.01 सेंटीमीटर. दिस इज द लीस्ट काउंट. आप कह सकते हैं दिस इज अ लीस्ट काउंट. लीस्ट काउंट आर VC इज इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर. ओके स्टूडेंट्स, यू कैन नोट डाउन दिस हियर. और जो स्टूडेंट आज स्टार्ट करना चाहते हैं आज से स्टार्ट करें वो. और जितना मैं लिखना होगा मैं अभी आपको वीडियो के लास्ट में पिक करके भेज दूंगा, आपको वही लिखना होगा. सो नाउ हियर ऑब्जर्वेशन में आएंगे. लेट्स सी द ऑब्जर्वेशन. वार्नियर कांस्टेंट इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर. VC है, जीरो एरर नील है. हमने पहले ही आपको बता दिया कि नो एरर बिकॉज बोथ साइड दोनों साइड का दोनों जॉज को जब दोनों जॉज को हमने यहाँ पर सेट किया तो कोई भी वहाँ पर एरर्स नहीं आया. मतलब मेन स्केल डिवीजन का ये आपका दोनों स्टेट में है. अगर ये आगे पीछे होता तो वार्नियर तो फिर जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो कौन सा एरर्स है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो. बट यहाँ पर कोई एरर्स नहीं है. बोथ लाइन है स्ट्रेट. जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि बोथ लाइन है स्ट्रेट, इसका नो एरर. अब यहाँ पर देख रहे हैं कि नो एरर्स हैं. तो एक नेगेटिव्स यहाँ. अब यहाँ पर स्ट्रेट कहाँ? अच्छा हाँ, ये देखो जीरो लाइन पहली लाइन ना ये आगे हो रही है, यानी वार्नियर स्केल का आगे हो रहा है. अगर यहीं पर देख रहे हैं, अगर ये जो लाइन है फर्स्ट अगर ये आगे होता, सेट करने के बाद ये स्ट्रेट ना होता बल्कि ये आगे होता तो दैट इज़ अ पॉजिटिव एरर. तो यहाँ पॉजिटिव एरर होता है, ये पॉजिटिव एरर होता है आगे. और अगर ये पहले ही रह जाता, जैसे ये पहली लाइन है और ये पहले ही जीरो होता, जैसे यहाँ पर होता ये जीरो लाइन, ये पहली लाइन पहले होती इस जीरो की ऊपर वाले के, तो दैट इज तो इसका मतलब कि नेगेटिव एरर होता है. बट यहाँ पर कोई एरर ऐसा नहीं है, तो इसलिए हम लोग पता कर पाएंगे कि देयर इज़ नो एनी एरर. तो आइए आगे हम लोग देखते हैं कि क्या करना है इसको. अब आइए लेट्स टू मेज़र द डायमीटर. क्या करना है हमें? टू मेज़र डायमीटर ऑफ ए स्मॉल स्फेरिकल बॉडी. स्फेरिकल नहीं यहाँ पर करेंगे, सिलिंड्रिकल बॉडी करेंगे. सिलिंड्रिकल बॉडी यूजिंग वार्नियर कैलिपर्स. वार्नियर कैलिपर्स का यूज़ करके हम लोग मेजरमेंट करेंगे. ओके, सो नाउ यू विल स्टार्ट फ्रॉम द एम देन ऑपरेटर्स रिक्वायरमेंट, देन यू नोट डाउन द थ्योरी में अभी आपको कितना लिखना है मैं आपको बता दूंगा. केवल डायग्राम आपको शो करना है यहाँ पर, और डायग्राम के बाद थ्योरी में ये पॉइंट लिखना है. डिस्क्रिप्शन जो भी मैंने बताया है. डिटर्मिनेशन द लीस्ट काउंट ऑफ द वार्नियर कांस्टेंट, आपको ये पार्ट लिखना है. ओके, और एक पॉइंट और आपको लिखना है. टोटल रीडिंग TR इज इक्वल टू, चलिए कोई बात नहीं, इसको आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, बस हो गया. तो यहाँ पर आपका ये कंप्लीट होता है. अब आगे आते हैं कैसे इसको हम लोग करेंगे. तो आप लोग अपनी बुक को भी देख सकते हैं. तो ये आपकी फिगर दिया गया है. एक सिलिंड्रिकल बॉडी है, जैसे ग्लास मार्बल या कोई भी, मैंने कॉइन ले रखा है. ये मैंने कॉइन ले रखा है. इस कॉइन का मैं डायमीटर निकालूंगा. तो इसके लिए मैं पहले दोनों को सेट करूंगा, बोथ जाज को सेट करूंगा ऐसे. अब मेरे पास चलिए मैं 1 मिनट के. नाउ यू आर सीइंग हियर, ये हमने लगा दिया. ऐसे सेट कर लेंगे और फिर उसके बाद यहाँ से इसको हम देखेंगे पास में एकदम ले जा करके कि कितने इसकी रीडिंग है. कैमरे को एकदम जूम करूँगा मैं ताकि एग्जैक्टली क्लियर हो पाए. तो आप देख रहे हैं कि पहली लाइन कहाँ पर हो रही है. फर्स्ट लाइन अगर मैं पेन की पॉइंट को पिन पॉइंट कर रहा हूँ, ये इतना क्लियर था आपको पास में भी नहीं दिखेगा ये. तो यहाँ देख रहे हैं कि ये क्या है, ये 3 है, तो 5th डिवीजन पहले, यानी ये 2.5 का है. ये 2 यहाँ छिपा हुआ है, 2 ये इस जगह पर कहीं 2 है, और 2.1 2 3 4 5, तो 2.5 हुआ इसका मेन स्केल. पहली लाइन इसकी क्या है, 2.5 के पास है. मीन्स फर्स्ट लाइन ऑफ द वार्नियर स्केल इज जस्ट इन द फ्रंट ऑफ द 2.5. सो हियर मेन स्केल रीडिंग इज
2.5. So I can write here 2.5. ओके 2.5 मैंने लिख दिया. अब इसके बाद हम लोग को नंबर, अब हम लोग ये क्या है, ये दिस इज़ अ मेन स्केल रीडिंग. मेन स्केल रीडिंग 2.5. वर्नियर स्केल रीडिंग, कोइंसाइडिंग डिवीजन एंड. तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर मैं पहले भी निकाला था. तो आई थिंक ये डिविजन्स को कोइंसाइडिंग करेंगे हम लोग जस्ट इन फ्रंट ऑफ. तो कोइंसाइडिंग मतलब ये होता है कि जो है पहला डिवीज़न यहाँ सेकंड डिवीजन कौन सा डिवीज़न मिल रहा है. तो आई थिंक ये वाला डिवीज़न जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड में, क्योंकि कैमरे में और क्लियर नहीं हो पा रहा है तो मैं एक साइड से लगा कर देखता हूँ. तो ये सेकंड डिवीज़न जो है, जैसे यहाँ पर सेकंड डिवीज़न मिल पा रहा है कोइंसाइडिंग का. ये डिवीज़न एग्जैक्टली दोनों एक दूसरे के सामने होना चाहिए, केवल एक ही डिवीज़न एग्जैक्टली सामने होना चाहिए. तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया. और फाइनली यहाँ क्या हुआ कि फिर यह हुआ वर्नियर स्केल रीडिंग कोइंसाइडिंग 2 हुआ. देन क्या हो जाएगा n इंटू 0.1. तो 2 इंटू 0.1 तो क्या हो जाएगा 2.02 टू 0.1. दिस इज अ लीस्ट काउंट. सो फाइनली क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व रीडिंग x प्लस वाई दोनों को ऐड करना है. x क्या है यहाँ 2.5 है, 2.5 x है, और y भी, y कितना है 0.2, दैट इज 2.42. एंड दिस इज अ रीडिंग, फाइनल रीडिंग. So again we can same procedure, we again hold this coin through this through jaws, and then after we find again and again. So I found it the same reading 2.5. This is the main reading is 2.5. Vernier scale division is 2, and fractional 2 इंटू 0.2 सेम थिंग्स एंड 2.42. और फाइनली हम 4 टाइम्स हम लोगों ने निकाला. तो फाइनली सेम रीडिंग बिकम एंड ऑब्जर्व रीडिंग डायमीटर, यानी कि जो इसका डायमीटर हुआ कॉइन का वो 2.42 हुआ, 2.42. एंड फाइनली मीन वैल्यू इज 2.42. You can find out the sum of the all observation upon total number of observation, that will become 2.42. And finally we will find out the mean diameter is equal to 2.42 and corrected is equal to is also 2.42 because it has not any error. मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा क्विक करूँगा, फास्ट करूँगा, और ये आपका क्लियर हो गया. अब आप इसको मैं पिक भेज दूँगा, क्या लिखना है मैंने बता भी दिया वीडियोज़ में कितना है. आप इसको नोट भी कर सकते हैं अपने फाइल में, अपने रिकॉर्ड्स में. एंड रिजल्ट इज़ 2.42. and precautions and social awareness. This is and you can note down the all points. Okay, so 1A is completed, right? Now let if you have any problem, you can repeat the 2 or 3 times videos. You can understand very easily. So now next point is to measure the internal diameter and depth and volume of the beaker. तीनों चीज़ निकालना है by beaker. तो मेरे पास एक बीकर है, ये बीकर है, ये कप है, और आप बिल्कुल इसको मैं इसका डायमीटर निकालता हूँ. इसका डायमीटर, इंटरनल डायमीटर ये, एंड अंदर का और डेप्थ. देखिए काफ़ी थिक है ये, तो इसलिए मैं अब इंटरनल अंदर का निकालूंगा ये, और इसका डेप्थ निकालूंगा, डेप्थ कितना है. तो दोनों चीज़ निकालूंगा. सो नाउ हाउ विल यू फाइंड आउट. सो फर्स्ट यू विल सी द थ्योरी. You will apply the formula V is equal to pi di square upon 4 into h. So first you will find out the diameter d and depth h, and you can put the value of the d and h in these relations, and finally you find out the volume of the beaker. जो आपका ये beaker दिया गया है ये, ठीक है. इसका हम लोग depth और निकालेंगे. So let's start again. You will go to the observations where observation V is Fournier constant, V is equal to 0.01 same है, and 0 errors nil, the correction is nil. So first you will find out the internal diameter. So to find the internal diameter, so we will use the upper jaws. ये upper jaws है, ये यहाँ पर lower jaws भी यूज़ किए थे कॉइन के लिए. अब यहाँ upper jaws यूज़ करेंगे, इसको उल्टा करेंगे ऐसे अपोजिट, और इस टाइप से हम इसको लगाएंगे. ये है लगाया ना, और इसको अपोजिट करेंगे और ऐसे लगा देंगे.
और दोनों जॉज से इसको होल्ड करेंगे। ऐसे ये हमने इसको दोनों जॉज को बिल्कुल कैमरे को बिल्कुल दोनों को देख, दोनों जॉज अंदर इंटरनल डायमीटर में टच हैं। फाइनली हम इसको देखेंगे मेन स्केल रीडिंग क्या है। मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल वही सेम चीज़ कि इससे ये आपका कहाँ पर है, ये 6 पॉइंट, ये आपको सामने, मैं कैमरे के सामने इसको रखता हूँ। आई थिंक यू आर सीइंग द 0.7। मैं थोड़ा पास में ले जा रहा हूँ एंड यू आर सीइंग दिस हियर। सो 6 पॉइंट मैं इसको फिर से एक बार मेजरमेंट करता हूँ। ये मैंने दोनों को सेट कर लिए, दोनों टच हो जाते हैं। तो देखते हैं कि 6 के पास ही है। अब 6.1 है कि 6.6 है, 6 पॉइंट, आई थिंक आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि 6.6 के पास है। 5 यहाँ 6.6 के पास है। ठीक है, दिस इज अ मेन स्केल रीडिंग। पहली लाइन 6 पॉइंट, ये 6 का पॉइंट है, ये जो आपका दिख रहा है यहाँ पर, दिस इज 6.6 और 6.5 और 6.6 और 7 के बीच का है, तो 6.6 नोट करेंगे यहाँ पर, तो 6.6 नोट करेंगे। और वार्नियर्स का कॉन्साइडिंग में यही देखेंगे, थोड़ा सा मैं जूम करके ले जा रहा हूँ कि कौन सा डिवीज़न मिल रहा है। तो पहला डिवीज़न तो नहीं मिल रहा है क्योंकि दोनों बीच में, फर्स्ट डिवीज़न फर्स्ट लाइन जो है 6.7 और 6 और 7 के बीच में है, तो इसको इग्नोर करेंगे। सेकेंड भी नहीं मिल रहा है, थर्ड भी नहीं मिल रहा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ मिल रहा है, 6 से 7th मिल रहा है। तो हम लोग 7th, यहाँ पर 7th मैंने ऑलरेडी नोट कर लिया है। एंड फाइनली मल्टीप्लाइड 7 इंटू 0.01 दैट इज 0.07 मल्टीप्लाई करेंगे और फाइनली 6.67, दिस इज द डायमीटर। एंड नेक्स्ट अगेन हम इस बीकर को हम फिर से वहीं पर रखेंगे और सेट करेंगे। तो फाइनली वही हो रहा है, वही रीडिंग्स आ रही हैं सेम, क्योंकि एक बार जो आएगी मैक्सिमम अक्सर वही आती है। तो इसको रिपीट कर लेंगे 6.6 एंड 7 एंड अगेन 07.01 एंड दैट इज़ 0.07 एंड 6.67। तो सिमिलरली ये आपका वैसे ही रहेगा। और फाइनली हम लोग मीन ऑब्जर्व डायमीटर निकाल लेंगे 6.67 सेंटीमीटर। ये आपका इंटरनल डायमीटर हुआ, ये जो मैंने अंदर का। अब नेक्स्ट डेप्थ ऑफ द बीकर। डेप्थ ऑफ बीकर की आपको पहले इसको बताया था कि ये डेप्थ ऑफ बीकर कैसे निकाल लेंगे। ये एक मेटेलिक स्ट्रिप है, ये इसको हम लोग को निकाल लेंगे। ये मेटेलिक स्ट्रिप है, ये यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इसको निकाल रखा है। और इसको मैं ऐसे इसको यूँ पुटअप करेंगे और थोड़ा सा इसको ले जाएंगे आगे, टच कर देंगे। देखिए टच हो गया ना। अब इसको प्रेस किया ना, थोड़ा टच हो गया ये। और इसको मैं अंदर भी दिखा रहा हूँ आपको कैमरे के साथ, ये कैमरे में मैं अंदर भी दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए पूरा टच हो रहा है, ऐसे टच हो रहा है ये ठीक है, ऐसे टच हो गया। अब इसको नोट करेंगे हम, ये कितना हो गया। ये आई थिंक ये 8 के आसपास है। मैं एक बार थोड़ा और ये 8 के आसपास है बिल्कुल, क्योंकि एग्जैक्टली क्लियर दिखना चाहिए। तो देख रहे हैं कि ये 8 के पास है। तो 8 मैंने यहाँ पर 8, पहली लाइन 8 के सामने है तो बिल्कुल 8 मैंने लिख दिया, 8.0। कौन सा डिवीज़न वही कि कौन सा डिवीज़न मिल रहा है मेन स्केल वर्नियर स्केल के सामने, तो वहाँ पर भी आपको देखना पड़ेगा। पहला तो थोड़ा सा आगे है, सेकंड या थर्ड, फोर्थ यहाँ पर मुझे दिख रहा है, तो फोर्थ मैं लिख दूंगा यहाँ पर, फोर्थ। एंड कौन सा डिवीज़न जो भी होगा एन, उसको मल्टीप्लाई करेंगे VC से, 4 इंटू 0.01 दैट इज 0.04। अगेन फाइनली x प्लस वाई 8.04 और ये आपका हो गया। अगेन हमने वही चीज़ किया,
फिर से हम इसको सेम रखेंगे यहाँ पर और टच कराएंगे, टच हो रहा है तो अगेन वही रीडिंग आएगी, हमने कुछ डिस्टर्ब नहीं किया तो 8 ही आएगी। 4 सेम टू सेम वही, तो फाइनली हमने 4 टाइम्स उसको भी निकाला। अब मीन ऑब्जर्व डेप्थ जो हुआ h 8.04 सेंटीमीटर हुआ, क्योंकि ये आपका सबका वही आ रहा है। सो दैट इज 8.04 इज द डेप्थ ऑफ द बीकर, ये इसका। अब कैलकुलेशन नाउ, वैल्यूम ऑफ द बीकर v इक्वल टू पाई डी आई स्क्वायर अपॉन h इंटू 4, you can put the value. So the pi equal to 3.14, depth and d is equal to 6.67, you can note down here 6.67 of square into 8.04, that is the h, and finally you will find out that 3.14 6.67 into 6.67 into 8.04 upon 4. So you can multiply this, so finally it will become 1123.188 divided by 4, that is a 8280.797 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द बीकर। जो बीकर हमने निकाला है, ये बीकर है मेरे पास, द वॉल्यूम ऑफ द बीकर इज 280.797 सेंटीमीटर क्यूब, इसका नहीं क्यूब। एंड इंटरनल, बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द internal diameter, so internal diameter is 6.67 and depth is the 8.04 and 2 and volume of the beaker 280.797 centimeter cube. So this is the result. मैंने आपको आज लाइव करके दिखाया। आई थिंक ये पहले ही चैप्टर डन हो चुका था, पर क्योंकि मैं वहाँ पर विदाउट एनी एक्सपेरिमेंट, विदाउट एनी अपटेस्ट मैंने यूज़ किया था, वहाँ पर केवल मैंने समझाया था। आज मैंने इसको समझा करके कि वर्नियर कैलिपर्स कैसे होता है, इसका क्या यूज़ है और इसके ऑपरेटर्स, इसके पार्ट्स क्या होते हैं, क्या यूजेज हैं डिफरेंट। तो आई टोल्ड यू, तो जो भी स्टूडेंट्स हैं, those students they have not completed their experiment before summer vacation, so you can note down and you will start from here. And those students they have already done the experiment number 1A 1A, ये आपने पहले कर लिया था, तो they ignore it, मतलब वहाँ पर उन्हें केवल समझ सकते हैं वो, और जो उन्होंने लिख लिया कोई बात नहीं, वो ऑलरेडी लिखे रहेंगे, वो कोई कट नहीं करेंगे, कोई नया नहीं डालेंगे, वो ये जिन्होंने नहीं लिखा है वो अपना यहाँ पर लिख लेंगे। ये एक फ़ाइल है और इस फाइल में लास्ट में पेजेस हैं, तो आप लोग जो है इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये तो इससे आप ले लेंगे, इसको लिख लेंगे, या एक क्लासमेट की फ़ाइल आप जैसी आपकी। अच्छा, ये आपके यहाँ ये है, हालांकि इतने पेजेस हो नहीं पाएंगे, दैट नॉट सफिशिएंट, तो यू कैन परचेज द क्लासमेट फाइल to note down the all experiment here, because you will perform minimum 15 experiment this academic year, and you will note down, this is a index, proper index, so you can note down here the name of the experiment, page number, and you will note down the date wise, जैसे कि the date जो भी है, suppose that it's 17 of August, so you can note down the 17 of August here, और जो पहले डेट डाल चुके हैं वो भी पहले भी लिख सकते हैं, according to you एज यू विश। ओके, एंड और इसके बाद में एक क्लास में जब है क्लास, सो आप लोग उससे आगे बढ़ेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम या कोई कन्फ्यूज़न होगी तो ओनली हम उसको दूर करेंगे, इसलिए एक्स्ट्रा आप कोई क्लास नहीं लेंगे, क्योंकि मैं आपको इसका लाइव दिखा चुका हूँ। मे बी कि मैं आपको दे करके मतलब ऑपरेटर्स में आपको वहाँ दूंगा, आप उसको परफॉर्म करेंगे, बट इसके लिए कोई मैं अलग से कोई ऐसी क्लास नहीं है कि सर इसको फिर से पढ़ा दीजिए। ओके, सो आई थिंक ये मैं आज की क्लास यहीं से एंड होती है। ओके स्टूडेंट्स।